अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम यूनिट 5th की एक और टॉपिक की बात करेंगे, दैट्स अबाउट इब्न बतूता एंड हिज ट्रैवल हिस्ट्री। इब्न बतूता जो था ही वाज a well-known traveler from Morocco. We can say he was a Moroccan scholar and was born on 25th Feb 1304 at a place called Tangier. He was born from a very much respectable and educated family known for their expertise in Islamic religious law or Sharia. Ibn Battuta also received literary and scholastic education when he was quite young. We have a very much experience or travelogy of Ibn Battuta. We call that Rihla. जो Rihla है, it's written in Arabic. It provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent in 14th century CE. Moroccan traveler जो था, he started traveling at the age of 20 and traveled for almost 29 years, covering almost 75,000 miles and visiting 44 countries. Ibn Battuta जो पर्सन था, he just loved traveling और फॉर प्लेस पे गया, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड पीपल। हिंदुस्तान आने से पहले उसने बहुत जगहों पे पिलग्रिमेज की। हिंदुस्तान वो 1332-33 में आया। इससे पहले लेकिन वो मक्का की पिलग्रिमेज पे गया, सीरिया गया, इराक गया, पर्शिया गया, ईरान गया, यमन गया, ओमान गया और बहुत सारी पोर्ट सिटीज, पोर्ट कंट्रीज पे गया। बटुटा जो पहुंचा सिंध में 1333 में और उसने सुना था अबाउट द रूलर जो उस वक्त दिल्ली में का सुल्तान था, मोहम्मद बिन तगलुक के बारे में। तो उसने मोहम्मद बिन तगलुक से मिलने की ख्वाहिश की और वो उससे मिला भी। और मोहम्मद बिन तगलुक वाज इम्प्रेस्ड बाय इब्न बतूता and he appointed him Qazi, or we can say judge of Delhi. In 1342, what we found? He was sent to proceed to China as the Sultan's envoy to the Mongol rulers. लेकिन हिंदुस्तान में रहते रहते he remained in top position for several years, that is the position of judge or Qazi. लेकिन until a conflict arises between him and Sultan in 1337. So what we found, Ibn Battuta actually had developed a friendship relations with a Sufi Muslim holy man. जब बादशाह को, सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने क्या किया? He arrested both of them. लेकिन 1342 में फिर ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और सुल्तान ने उसको जाने दिया चाइना की तरफ। लेकिन जो उसका सूफी दोस्त था, he was killed. इब्न बतूता जो यहाँ पे रहा हिंदुस्तान में, उसने बहुत सारे कोस्टल रीजन्स और बहुत सारे अचीवमेंट्स इस दौरान की। जैसे वो मालदीव गया जहाँ पे वो 18 मंथ एज ए काजी रहा, श्रीलंका गया, बहुत सारे इलाकों में गया। चाइना जाने से पहले व्हाट ही डिड, ही विजिटेड बंगाल, ही विजिटेड असम। उसने बहुत सारी सुमुत्रा जो शिप एक था इसी तरह बहुत सारी अदर शिप, चाइनीज पोर्ट्स, पोर्ट टाउनर्स, जैतून, उसने बहुत सारे इलाकों का फिर से दौरा किया। उसने सब कुछ ये रिकॉर्डेड रखा, इस सारे कल्चर के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, लोगों के बारे में, वैल्यूज के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम it took 40 days to travel from Multan to Delhi and about 50 days from Sindh to Delhi. ये जो डिस्टेंस था फ्रॉम दहलाबाद टू दिल्ली, उसने कवर किया 40 डेज में। ग्वालियर टू दिल्ली 10 डेज में इब्न बतूता
was attacked by bands of robbers several times। इस दौरान जब वो सफर करता था तो बहुत जगहों पे उसको चोरों ने हमला किया, चोरों ने उस पर हमला किया। तो उसने मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर प्रेफर किया, जो उसका सफर था, ही ट्रैवल्ड इन कावान्स, बहुत सारे लोगों के साथ। जब उसने मुल्तान से दिल्ली का सफर किया, कारवान वाज अटैक्ड और मैनी उसके जो फॉलोअर्स थे दे लॉस्ट देयर लाइफ। बतूता इंक्लूडिंग अदर सर्वाइवर एक्सट्रीमली इंजर्ड जब वो मुल्तान से दिल्ली आते थे। तो इसने इस सब के बारे में लिखा है अपनी इस बुक्स में, रहीलाम जिसको हम बोल सकते हैं, कि इंडियन सिटीज के बारे में खासकर उसने लिखा, कि उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी, कल्चर के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा। उसने ये बोला कि ही फाउंड द सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव, रिसोर्स एंड स्किल्स। दैट मीन्स जो भी इंसान डिजायरस था उसके लिए इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मौके फार्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इलाके डेंसली पॉपुलेटेड हैं और प्रॉस्पेरियस हैं। यहाँ पे जो सिटीज है, क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, ब्राइट हैं, कलरफुल मार्केट्स हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स हैं हमारे यहाँ पे। उसने साथ साथ डिस्क्राइब दिल्ली किया, ए ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया एट दैट वे टाइम। दौलताबाद जो कैपिटल थी उन दिनों, ये इट वाज इक्वल इन साइज एज पर इब्न बतूता दैट ऑफ द साइज ऑफ दिल्ली। द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजिशंस, सिर्फ यहाँ पे कारोबार नहीं होता था पैसों वगैरह का, लेकिन साथ साथ इट वाज ए हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। हर एक बड़े बाजार में, हर एक बाजार में व्हाट ही फाउंड ए मॉस्क एंड ए टेंपल। और इसके लिए स्पेस हुआ करती थी, मार्केट किसके लिए, फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स। दैट मीन वी कैन से टेंपल्स को, टेंपल्स यानी रिलीजियस प्लेस के लिए जगह थी, हर एक मार्केट में रिलीजियस प्लेस हुआ करती थी, मुस्लिम्स के लिए भी, हिंदू के लिए भी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेसेस लोकेट किए गए थे वेयर ही फाउंड दैट डिफरेंट पीपल परफॉर्म लाइक डांसर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स। साथ ही उसने क्या देखा, ही फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल। और हिंदुस्तान की ज़मीन को देख के उसने क्या बोला कि यहाँ पे फर्टाइल होने की वजह से, फर्टिलिटी होने की वजह से ज़्यादा से लोग डिपेंडेंट जो हैं एग्रीकल्चर पे ही है। साथ में उसने देखा एक यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ जो स्टेट्स हुआ करती थी, दे इमीडिएटली टुक स्पेशल मेजर्स टू इनकरेज मार्केट्स, मर्चेंट्स। सारे ट्रेड रूट जो हुआ करते थे, दे वर वेल सप्लाइड विथ इन्स एंड गेस्ट हाउसेज। दैट मीन्स जहाँ पे रहने के लिए जगह और उनके खाने के लिए जगह, हर एक गेस्ट हाउस, हर एक ट्रेड रूट पे हुआ करता था, जिनको हम सराइयां भी बोल सकते थे मुगल दौर में। एक बार वो हैरान हो गया बाय द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम। जब उसने देखा कि यहाँ पे पोस्टल सिस्टम है। पोस्टल सिस्टम क्या हुआ करता था, पोस्टल सिस्टम अलाउड मर्चेंट्स not only send information and remit credit across long distances but also to dispatch good required at short notes। यानी उसने जब यहाँ पे पोस्टल सिस्टम देखा, जहाँ से हम लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट थिंग्स, गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, जब उसने वो देखा तो हैरान हुआ इस बात से, क्योंकि उसको इस बात का पता नहीं था। जब इब्न बतूता 14th सेंचुरी में हिंदुस्तान आया, जो सब कॉन्टिनेंट वाज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक नेटवर्क हुआ करता था, चाइना से ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट में जाके हुआ करता था। और उसने यहाँ पे जो टाइम था, ही enjoyed this very time, this time he spent it with learned men, rulers, even qazis and other people। कोकोनट एंड पान, इब्न बतूता की जो स्ट्रेटजीज थी, स्ट्रेटजी ऑफ प्रेजेंटेशन, और evident in the ways in which he described the coconut and palm। पान जो इंडिया में ज्यादा यूज होता था। These two kinds of plants that was were inferior to his body। इसको बारे में पता ज्यादा नहीं था। उसने कंपेयर कैसे किया कोकोनट को, कोकोनट विद दैट ऑफ पाम। दे लुक एग्जैक्टली द सेम। उसने बोला कोकोनट और पाम के बारे में कि बिल पान के बारे में और पाम प्लांट के बारे में एक जैसे दिख रहे हैं, बट वन प्रोड्यूसेस डेट्स and bears the nuts as its fruit। एक से खजूर वगैरह उठते थे, एक से नारियल।
और उसने साथ साथ पान को भी एक ट्री को डिस्क्राइब किया विच इज कल्टिवेटेड इन सेम मैनर जैसे ग्रेप वाइन हुआ करता था. इट वॉज अबाउट Ibn Battuta and his some experience traveled in his book which we call Rihla about India and the people of India. Thank you very much.